कहते हैं कि हुनर किसी भी चीज का मोहताज नहीं होता। ऐसा ही कुछ साबित किया लक्ष्मण राव नामक एक व्यक्ति ने। लक्ष्मण राव एक चाय वाला और एक साहित्यकार कैसे? ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है, पर सच्चाई यही है। लक्ष्मण राव कुछ उन चुनिंदा लोगों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छा खासा संघर्ष किया और खुद अपने बलबूते पे अपनी कला का प्रदर्शन किया। बहुत सी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी वे रुके नहीं और अपनी कला को दर्शाते रहे। मैं मराठी भाषी व्यक्ति हूँ और हिंदी भाषा के प्रति मेरा रुझान था और मैं हिंदी की पुस्तकें बहुत पढ़ता था। तो मुझे लगा कि भविष्य में मुझे क्या करना है, तो मैंने सोचा कि मैं एक लेखक बनूंगा। इस उद्देश्य से मैंने अपना गांव छोड़ दिया, मैं दिल्ली आया और दिल्ली में आकर मैंने अब तक पिछले 30-35 वर्षों में जो कुछ किया है वो आप देख रहे हैं और दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे बहुत संघर्ष है। कुछ कर गुजरने की चाह और आंखों में ढेर सारे सुनहरे सपने लिए कदम खुद ब खुद एक दिन देश की राजधानी कहे जाने वाले शहर दिल्ली की ओर बढ़ चले। परंतु इतना संघर्ष करने के बाद भी दर बदर ठोकरें खाई और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था। एक जाना पहचाना नाम ITO हिंदी भवन के सामने फुटपाथ पर एक छोटी सी चाय की दुकान लगाई, लेकिन लिखना जारी रखा। दरअसल मैं ये जो रोजगार कर रहा हूँ इसी से मेरा घर चल रहा है, और ये जो रोजगार कर रहा हूँ मैं इसी की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि रोजगार एक प्राथमिकता है। जब तक घर में पैसे आएंगे तभी घर चलेगा और लिखने के लिए मन लगेगा। और ये साहित्य विधा ऐसी है कि इसमें पैसे नहीं है लेकिन उसके लिए समय लगता है। बचपन में गुलशन नंदा नामक एक लेखक की किताबें पढ़कर बड़े हुए लक्ष्मण राव उनकी किताबों से बेहद ही प्रभावित थे। लक्ष्मण राव का मानना था कि लिखना एक इतिहास रचता है, और कुछ ऐसा ही लक्ष्मण राव ने गुलशन नंदा की किताबों में पाया जो उनके आकर्षण का केंद्र बना। और इसी प्रकार की सोच रखते हुए उन्होंने अपने इस लिखने के शौक को आगे अपने रोजगार में तब्दील करना चाहा। उनके प्रमुख उपन्यास हैं अभिव्यक्ति, परंपरा से जुड़ी भारतीय राजनीति, रामदास आदि, जिन्हें लोगों ने पढ़ा और सराहा भी। अंग्रेजी का अत्यंत ज्ञान न होना भी उनके कार्य के बीच बाधा नहीं बना। उन्होंने सरल एवं साधारण हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी किताबों में किया, जिससे उनके पाठकों को उनके भाव समझने में काफ़ी आसानी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी, और जो कुछ भी मैंने संघर्ष किया है, अगर यदि मुझे पहले पता होता तो शायद मैं ये काम छोड़ देता, परंतु धीरे धीरे मुझे लगा कि अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। इस तरह से मुझे ये 30-35 वर्ष लग गए। जब मैं 75 में दिल्ली आया था तो मैं काम ढूंढ रहा था, और काम ढूंढते ढूंढते मैं फिर यहाँ पर ही ठहरा, और इसी ITO के बाद विष्णु कबर मार्ग पर मैं दुकान लगाकर, पान बीड़ी सिगरेट की दुकान लगाकर मैं अपना काम करता रहा। उसके बाद चाय का काम किया। फिर लोग पूछते थे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तब मुझे लगा कि मुझे अपना एजुकेशन भी बढ़ाना चाहिए। तब मैंने पत्राचार विद्यालय से 11वीं-12वीं की। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया, और अभी मेरी 61 वर्ष की उम्र है। मैं अभी भी IGNOU से MA कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर पास कर लिया, और सेकेंड ईयर इस वर्ष में। यदि देखा जाए तो उन्होंने बहुत सी परेशानियां भी झेली, पर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उनकी प्रचलित किताबें अहंकार, रामदास, नर्मदा, रेणु आदि ने लोगों को बहुत प्रभावित किया, और सन 2009 में भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से सम्मान पाया। यही लक्ष्मण राव, जो आज भी ITO पर चाय बेच कर अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए प्रेरणा है और एक मिसाल भी।